मातम में सछाया हुआ है। यहां तक कि आज हमारे पिताश्री अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। ये चाचा का मरना क्या हुआ, बैरी का झंडा गड़ गया, आज से उन तपस्वियों का दुगुना कलेजा बढ़ गया। लेकिन पिताश्री, ये समय अधीर होने का नहीं है। आप चिंता ना करें, जब तक आपका पुत्र ये घननाथ जीवित है तब तक लंका राष्ट्र की ध्वजा को नीचे नहीं होने देगा। नहीं पुत्र, नहीं। इष्ट देव से तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ताते नाथ ना तो ही समझायो। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जो हम गलती एक बार कर चुके हैं, हम उसको दोहराना नहीं चाहते पुत्र। हम जानते हैं हमें अपने भाई के ऊपर कितना भरोसा था। भरोसा ही नहीं, अहंकार था मुझे, अभिमान था कि मेरे कुंभकर्ण जैसा भाई है, जिसके चलने से यह पृथ्वी नौका की तरह कांपने लगती थी। दुश्मन मैदान जंग छोड़ करके भाग जाया करते थे। लेकिन अफसोस, इतना विशाल आकार वाला सशक्त योद्धा कितनी साधारण मृत्यु से मारा गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उन तपस्वियों ने मेरी एक भुजा काट करके जमीन पे डाल दी है पुत्र, जमीन पे। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ा जख्म पैदा कर दिया है। और वो जख्म ऐसे नहीं, बंदर बालियों के नहीं, बल्कि उन दोनों तपस्वियों के रुधिर और मांस से भरा जाएगा। इसलिए युद्ध भूमि के लिए तुम नहीं, बल्कि मैं जाऊंगा। कदाचित नहीं, नहीं पिताश्री, जब तक ये निर्जीत है आपको रणभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप चिंता ना करें, क्योंकि अब वह सुंदर समय आ चुका है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं बतलाई हैं। क्या? मैंने अपनी तपस्या के बल से, तपस्या के प्रभाव से इष्ट देव से एक विजय रूपी रथ प्राप्त किया है। जिस रथ पर सवार होकर के मैं रामादल में जाऊंगा और उन तपस्वियों का मस्तक घर से अलग कर दूंगा। क्या? आज वह सुंदर समय आ चुका है। दी हुई शक्तियों को आज उन तपस्वियों के ऊपर प्रयोग करूंगा। शाबाश पुत्र, शाबाश। वाह रे मेरे रण केहरी, इस बात को तूने आज तक हमको नहीं बताया। यानी कि माया भी युद्ध करने में पारंगत हो। जाओ पुत्र, जाओ, रणभूमि में ऐसी युद्ध नीति को अपनाना, उन दोनों तपस्वियों को समाप्त करके हमारे पास। क्यों नहीं मायावान? जी सरकार। हमारे रथ को रामादल की ओर लेकर चलो। जो आज्ञा सरकार। वम विश्वनाथ, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय लंके। मेघनाद माया में रथ चढ़ गयो आकाश, गर्जवती हास करी भई कपि कट कही त्रास। हमें उन तपस्वियों को अपने आने का संकेत देना होगा। हर हर महादेव, वम विश्वनाथ। मेघनाथ बाणों की वर्षा करने लगा। सभी बानर भालू जाकर के संग्राम करने को तत्पर हुए।
मारे सुग्रीवी विभीषण। बजरंगबली कहाँ है? आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। उन्हें लक्ष्मण सुग्रीवी विभीषण सर मार सकीन से जर जर तन। शरण मार सकीन से जर जर तन। उन्हें रघुपति सन जूझन लागा सर छाड़े सर नागहि लागा। ये समस्त रामा दल एकत्रित होकर के युद्ध कर रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, इन सबको अभी नाग फांस में बंदी बनाता हूं। मायावान, समय पर तुम भाग जाते हो, है? इन सबको बंदी बनाना है, इसलिए सावधान रहो। आओ तपस्वियों, आओ। पुण्य रघुपति सन जूझन लागा सर छाड़े सर लागहि लागा। नाग फांस बस भय खरारी सबसे अनर्थ एक अवकारी। सबसे अनर्थ एक अवकारी। तपस्वियों, बंदी बन चुके हो। यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग कर सकता हूं। तुम्हारी तो यहाँ कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। जावे बलत कहे खल रह ठाड़ा सुन कर ताही कोई नहीं बचा सकता है। अति बाड़ा। क्यों रे मेघनाद, दुष्ट दुराचारी, तू भगवान को नाग फांस में बांध कर और दुर्वचन बोल रहा है। जानता नहीं है कि अभी कहीं बुढ़ा जामच छिपा होगा। बूढ़ जान सठी छाड़ो तो ही लाग से अधमे प्रचारे मोह। अरे ओ बुढ़े जामंत, मैंने तो तुझे बुढ़ा जान करके छोड़ दिया था, लेकिन यदि तू भी मरना चाहता है तो कोई चिंता नहीं। संभाल। अस कही संभल जा, तैयार हो जा। अस कही तरल त्रिशूल चलायो जावे बंट कर गए सोई धायो। मारिस मेघ नाद के छाती घुरमित परा भूम सुर गाती। घुरमित परा भूम सुर गाती। इधर वहां देव ऋषि गरुड़ पठाए। श्री गरुड़ भगवान आए और सभी नागों का भक्षण करके भगवान को बंधन से मुक्त किया। वहां देव ऋषि गरुड़ पठाए। श्री राम। जाबंत ने मेघनाद को फेंक दिया लंका की ओर। इधर मेघनाद के मूर्छा जागी पिता ही बिलो की लाज बड़ लागी। क्या हो रहा है? हमसे तो बोल रहे थे कि हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। पिताश्री, युद्ध करने के लिए मैं गया था, तो क्या हुआ? जरा सी भूल हो गई। युद्ध करते करते मैंने समझ तो रामादल को बंदी बना लिया था, परंतु वह बुढ़ा जामवंत, उसे मैंने वृद्ध जानकर के छोड़ दिया। पता नहीं था कि वो इतना बलशाली है। उसकी मुष्टिका के प्रहार से ही मैं मूर्छित हो गया और उसने मुझे घुमाकर के इधर फेंक दिया। पुत्र, युद्ध भूमि में एक भी गलती अपने प्राणों के लिए घातक हो सकती है। वह युद्ध नहीं कहते हैं। खैर,
तुम ऐसा करो, पहाड़ों की कंदराओं में जाओ और एक शत्रु नाशक यज्ञ करो। यज्ञ करने के ही उपरांत तुम रण क्षेत्र में जाना पुत्र। सत्य है मायावान, पिताश्री ने सत्य ही कहा है कि युद्ध करने से पहले हमें निकुंबला देवी के मठ में चलना चाहिए, शत्रु नाशक यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि हमें शत्रु पर विजय श्री प्राप्त हो। इसके लिए हम ये चाहते हैं, किसी आचार्य की आवश्यकता है। महाराज, हाँ, अब इस समय आचार्य कहाँ से लाऊं? आप तो जानते हैं लंका में सभी विद्वान हैं, सभी ब्राह्मण हैं। ये बात विद्वानता वाली नहीं है। आचार होगा तो विद्वान तो होगा ही, लेकिन आचार चाहिए हमें। तो महाराज आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूं ना, है? मैं सब कुछ जानता हूँ, यज्ञ करवाना भी जानता हूँ। आप चिंतित क्यों होते हैं? लगता तो नहीं है ऐसा। ये तूने शास्त्र विद्याएं, यज्ञ कराना, ये सब कहाँ सीखा था? ये सब आपके पिताश्री से ही सीखा है, वही सिखाते रहते थे। सुन सुन करके सीख लिया हाँ हाँ, सुन सुन कर उन्हीं के साथ ज्यादा रहता हूँ मैं। उनके साथ कहाँ जाता रहता है? अरे आपके पिताश्री के साथ ही तो ज्यादा रहता हूँ। हमारे पिताश्री क्या यज्ञ कराने जाते हैं क्या? क्यों रे? अरे सब कुछ जानते हैं वो। जानते हैं? हाँ, ये कहो, तू तो कह रहा है जाता रहता हूँ, है? वही तो जानते हैं। अरे ठीक है, आओ आओ। तुरंत गयो तेहि गिरवर कंदरा, करो अजय मखे असमनो धरा। आओ मायावान, हवन कुंडी लेकर के आओ। कहाँ पर है? सरकार, यज्ञ करवाना है तो मायावान कहना छोड़ दो, आचार्य बोलो। अच्छा अच्छा, आचार्य कहो ना। आचार्य देव, हाँ, आइए, आ रहा हूँ। हवन कुंडी लेकर के आइए, वहां लेकर आइए। आइए आइए आचार्य देव, यहाँ पर विराजमान हो जाइए। लेकिन उससे पहले हमारी ये तलवार उठा दीजिए। यदि मंत्र जला से तुमने ठीक नहीं बोले तो ये मस्तक काटने के काम आएंगे। आइए, कहाँ है? सरकार, अब मैं कहाँ बैठूं? कहाँ बैठेगा? कहो पहले मुझको आसन दो। आपके लिए आसन ये है ना आचार्य देव? इधर आओ। आपको बोलना पड़ेगा। लाओ। यानी आसन तुम्हें चाहिए, हम ये बोलें कि पहले हमको आसन दो? बोलो पंडित जी तुम आसन ले ओ। बोलो। अच्छा अच्छा, आइए आचार्य पंडित जी देव। तुम आसन ले ओ, पहले हमें दक्षिणा दो। दक्षिणा चाहिए? अभी लेना है या थोड़ी देर बाद बाद लोगे? में बाद में बाद में। हाँ ठीक है, यज्ञ प्रारंभ किया ठीक जाए। है, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको बोलना है। हाँ, गंगा जल वगैरह लेकर के आओ। गंगा जल तो यहाँ पर नहीं है। हाँ तो हाथ आगे फिर करो। ये लो। क्या रे, क्या कर रहा है ये? अरे ब्राह्मण के मुख में गंगा जल वैसे ही होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। शुद्ध हो गए आप, कोई बात नहीं। जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको कहना है। ठीक है, बोलो। बोलो पंडित जी तुम यज्ञ कराओ। पंडित जी तुम यज्ञ कराओ। पहले हमको चाय पिलाओ। वही खाने पीने वाली बातें आ गई। कोई बात नहीं सरकार, आप नहीं बोलो, चाय बाद में हो जाएगी। बोलो इस आज प्रकार से जानते हो कि लंका राष्ट्र का हाँ। जो रसोईया है, अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी बात अधिक मानता है। बहुत मानता है सरकार। हाँ, तो लीजिए सरकार, अब यज्ञ शुभारंभ होता है। बोलो हे देवी माया, हे देवी माया, रण क्षेत्र में बयान करो। रण क्षेत्र में बयान करो। रण क्षेत्र में जाकर के, रण क्षेत्र में जाकर के हमारे समस्त कुल समेत स्वाहा। सब। क्यों रे, हम कोई स्वाहा कर रहा है तो यज्ञ क्या तेरा बाप कराएगा क्या? सरकार, है? इस मंत्र का असर उल्टा होता है।
या आप अपने उसको स्वाहा करेंगे तो वहां राम के दरगाह नहीं, ये मंत्र ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं, बोलो आक्षी भाक्षी मंत्र है सरकार, ये अपावर यज्ञ है ना, हैं? ये भी मंत्र है। सत्युनाशक। हाँ, आक्सी वाक्सी। तुम्हारी बुआ की कट गई नाक्षी। क्यों रे? हैं? ये क्या है? ये मंत्र? ये उल्टा मंत्र है वहाँ। मंत्र है ये? नहीं 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 सरकार, अब कोई बात नहीं, दूसरा मंत्र बोलेंगे। भाई सरकार क्या है कि जैसे झगड़ा शुरू हो गया तो ये बताना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ था, इसलिए बोला हूँ। अब बोलो। एक तो बुआ के नाक और कान की बात अब नहीं आनी अब नहीं चाहिए। आएगी। ठीक है। लंका दीपे लंका दीपे आर्यावर्ते आर्यावर्ते भारत खंडे भारत खंडे रतन खंडे। हाँ रतन खंडे। हाँ। ऐसी तेजी में गए तुम्हारे धंधे। क्या रे? क्या कर रहा है ये? सरकार रणस्थल में धंधे कौन से होते? तीर तलवार बर्ची गदा। अच्छा, ये सब ये शत्रुनाशक ये है। शत्रुनाशक इसलिए हाँ, हाँ, शाबाश, नष्ट हो ठीक जाएंगे। है। हाँ, अब ध्यान लगाओ सरकार, ध्यान लगाओ। हाँ। बोलो यज्ञ करूं भवानी को। अब अति को नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे, आगे नहीं, आगे नहीं, ध्यान लगाओ। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम कमला देवाय नमः। ओम कुछ नहीं, मैं कुछ हवन सामग्री रह गई थी, थोड़ी उठाने जा रहा था, यहीं पर तो थी, यहीं जा रहा था, कहीं नहीं जा रहा था मैं सामग्री लेने के लिए, कब पड़ गई थी। आप ध्यान लगाओ। हवन सामग्री लेने? हाँ हाँ थोड़ी कम पड़ गई, समझा कम पड़ गई थी, इसलिए। कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो। यही रहेंगे। विश्वास नहीं है तेरे ऊपर, तू बड़ा ही चतुर चालाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंका राष्ट्र के जितने भी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए हो उसमें तेरा ही हाथ है? नहीं सरकार, हम तो उनके सामने जाते ही नहीं, बस मैं तो आपका हूँ, आपके ही साथ रहता हूँ। अरे उनका तो सत्यानाश चाहता हूँ मैं। किसका? उनका, शत्रुओं का, राम का, लक्ष्मण का, हनुमान का। अरे बैठ जाओ, बैठो। बैठो। हम यहाँ बैठ जाए, आप यहाँ बैठ जाओ। आचार्य देव नीचे कैसे बैठ जाओगे? इधर बैठ। चलो ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे क्या यही रहना, कहीं नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे। ओम निकुम्ला देवाय नमः। ओ हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत कहाँ पर हो? जल्दी आओ, जल्दी आओ। वहाँ विभीषण सब सुध पाई, सपत जाए रघुपत ही सुनाई। ए मायावान, सुनो सुनो सुनो, एक राज की बात बता रहा हूँ। क्या बात हो? हमारे जो सरकार मेघनाथ है ना, हाँ, वो निकम्बला देवी के मठ पर शत्रुनाशक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। यज्ञ कर रहे? हाँ हमें कोई पता नहीं। लेकिन उस यज्ञ से होगा क्या? उस यज्ञ से यदि यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये दिव्य रथ निकलेगा। उस रथ में बैठकर हमारे सरकार युद्ध करेंगे तो उन्हें कोई जीत नहीं पाएगा और कोई उन्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तुम्हें मालूम नहीं, हमें कोई कोई बात पता नहीं। नहीं। एक बात बताओ, हाँ। आहुति कितनी लग चुकी? आहुति बस 2-4 रह गई, हम ही तो आचार्य हैं, हम जाया लगा रहे हैं, जल्दी से आ जाना। ठीक है, जाओ तुम। लेकिन हमें कोई पता नहीं। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जल्दी आना। अंगद को भी साथ में ले आना। सबको ले आएंगे। ठीक है, हम जा रहे हैं। सुनो, हनुमान को भी ले आना। वो देख उधर, और सुनो सुनो, वो नीलकंठोपाल, वो सब देख हाँ, सामने। मेघनाद मखी करैया पावन, खल माया भी
57। प्रभु, जो रावण का ज्येष्ठ पुत्र है घननाद, वो नकुंबला देवी के मठ में छुपकर शत्रु नाशक यज्ञ कर रहा है। प्रभु, यदि उसकी यज्ञ संपूर्ण हो गई तो वह मरने में नहीं आएगा। चिंता न करें, आप यज्ञ में ध्वंस आज करें। उसका यज्ञ पूर्ण ही नहीं होगा। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, अंगद हनुमान सब धाये। हमारे सारे सुभट जाएंगे और उस यज्ञ को विध्वंस करेंगे। उसके साथ साथ क्यों ना मैं लक्ष्मण को भी आज स्वयं आदेशित कर दूं। तुम्हें लक्ष्मण रण मारियो ही, देख सभे सुर दुख अति मोहि। लक्ष्मण, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी कि मेघनाद का वध तुम्हारे ही द्वारा हो। तुम बार बार आदेश मांगते, हम तुम्हें रोकते, लेकिन आज हम स्वयं तुम्हें आदेशित कर रहे हैं। तुम जाओ और उस दुष्ट का वध कर देना। मारे हो ते ही बल बुद्धि उपाय, जय छीजय निश्चर। सुन भाई, बल बुद्धि के द्वारा उपाय करके बलपूर्वक उसका वध कर देना। अकेले नहीं जाओगे, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सेन समेत रहे हो तीनों जन। आप तीनों लोग सेना के सहित लक्ष्मण के साथ ही रहेंगे। जाते जाते लक्ष्मण, एक हमारा निर्देश है, जिस समय मेघनाद का वध कर देना, ध्यान रखना मेघनाद का शीश पृथ्वी पर न गिरने पाए, क्योंकि मेघनाद साधारण नहीं है। लक्ष्मण, घननाद साधु है, तपस्वी है, बलशाली है, बरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमीला कर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, मरने के बाद उसका शीश पृथ्वी में ना गिरने पाए, उसका धड़ गिरने से पहले ही शीश कटवा ले। जो जी तो रघुपति सेवक न कहा। भैया, यदि आज मैं उस मेघनाद का वध किए बिना ही आऊं तो प्रभु आज से मैं आपका सेवक न कहाऊं। जो सत्संग कर करे सहाय, जो सत्संग कर करे सहाय, तो मारो लड़ी राम दुहाई, तो मारो लड़ी राम दुहाई। यदि आज सहस्त्रों शंकर आकर भी यदि उसकी मदद करें, उसकी रक्षा करें, तो वो भी मेरे हाथ से नहीं बचा सकते। मुझे आपके चरणों की सौगंध है। ये सिंह, जुटीला सिंह आज बस हृदय बिताड़ेगा उसका, सौगंध आपके चरणों की बस शीश उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर, कब तक ना सत्यता का डंका, लग्गा में आज बजा दूंगा मैं आर, वीरता का डंका। आज्ञा प्रदान करें भैया। जाओ, विजयी हो। जाए कपिन सो देखा वैसा, आहुति देते आहुति देते रुधिर अरु भैंसा, आहुति देते रुधिर अरु भैंसा। सरकार
देवता आ गए, वरदान मांग लो। अरे इन्हें यहाँ पर कौन लेकर के आया है? हमें कैसे इन्हें कैसे विदित हुआ? यही लेकर आया है। हम क्या कैसे लेकर आए? इसी ने कहा था हमारे सरकार छुप कर यज्ञ कर रहे हैं। हमने नहीं कहीं कहा था, हम आपके पास से कहीं गए, आप हमारे टोप आप खड़े हुए थे। अरे चुटीला फिर ये कैसे कह रहे हैं चाचा श्री? हम- क्या कहा था इसने? इसने क्या कहा कहा था? कि हमारे सरकार निकुंबला देवी के मठ में छुप कर यज्ञ कर रहे हैं। बस यही तो कहा था, और क्या कहा था? यज्ञ संपूर्ण हो गया हाँ, तो हमारे सरकार किसी से मारने में नहीं आ बस सकते। इतना ही तो कहा था, और क्या कहा था बताओ? और क्या कहा था? और कहा 2-4 आहुति बाकी रह गई। बस और कुछ कहा ही नहीं मैंने। सरकार एक बात बताए आपको, जब कहीं यज्ञ होता है तो उसका प्रचार नहीं करना पड़ता है, तो मैंने प्रचार कर दिया। और फिर एक दूसरी बात ये है, क्या बात है? इधर आओ। आप एक को मार देते हैं तो वो जीवित कर लेते हैं, इसलिए सबको एक साथ ले आया, सबको समाप्त कर दो। वाह, है बहुत सुंदर। अरे ओ तपस्वी, तुम तो क्षत्रिय हो, धर्म को जानने वाले हो, फिर भी तुमने यहाँ आकर के मेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अरे मैं यज्ञ कर रहा था लक्ष्मण, जो धर्म यज्ञ कहलाता है, 100 धर्मों का एक यज्ञ ये वेद शास्त्र बतलाता है। फिर उसी यज्ञ में आकर के ये कैसा विघ्न मचाया है? अरे बतलाओ तो तपस्वी, ये तुमने कैसा पुण्य कमाया है? कहने को तुम हो धर्मवान, तुम वृथा धर्म का भरते हो। लाज नहीं आती लक्ष्मण कि अपमान धर्म का करते हो? घनाद, अब तक तो लंका वालों को योद्धा ही हमने जाना था, वो धर्मवान भी बनते हैं, ये ना हमने पहचाना था। फिर चोरी से तेरे पिता ने जाकर सीता माता का हार कीना। अब तू ही बतला ओ मेघनाथ, एक कैसा धर्म आचरण कीना? वाह, धर्म की बात करने वाले, एक अबला के नाक और कान को काट दिया, स्त्री के ऊपर सत्य का प्रहार किया, क्या यही धर्म होता है? एक अबला की नाक काटी तो कौन वीरताई करी? अरे ताको लेन बदला, हमने जानकी को चुराया है। लंका गढ़बंका हो प्राणों की शंका, तो भाग जा रे तपस्वी, तेरी इसी में भलाई है, क्योंकि तू है अभी छोना, ये युद्ध नहीं है खिलौना। यहाँ लोहे के चने हैं, माखन ना मलाई है। जानकी की आस छोड़, जान को बचा के भाग, क्योंकि उर्मिला बधू की अभी नई तरुणाई है। घनाद, ये धरा धसकेगी जब कि हम धनुष पर धरेंगे साल। आज लंका वासियों को धूल में मिला देंगे, धरनी में डाल डाल, युंड मुंड छाड़ छाड़, हृदय को फाड़ फाड़ मही पर गिरावेंगे। तुम्हारे दल में ना बचेगा कोई वीर आज, तो युद्ध के मैदान में द्वंद्व मचावेंगे। इतना ना करूं तो शपथ है भोले शंकर की, जीती जी दुनिया में अपना मुख न दिखावेंगे। अरे ओ तपस्वी, अरे ओ तपस्वी समर बिहाय, आज मत बन अनाड़ी, बना धूर्धानी मच जाएगी। आज रणभूमि में वो शंकर कृपा से तेरी सूरताई, तेरी वीरताई सब खाक में मिल जाएगी। अरे मैं हूँ घन्नाद, रणभूमि का वीर चंड, मार दीनी शक्ति तो तेरी शक्ति घट जाएगी। ये माटी में तेरी ये माटी मिल जाएगी, उस अयोध्या में सुमित्रा की छाती फट जाएगी। अरे ओ लंका के बाकी वीर, मेघनाथ रणधीर वीर, आज तेरी वीरता को मैं सब चौपट कर डालूंगा। ये अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र ये सब तू निवार बिहार कर डालूंगा। कपट कलेवर में काम रूप माया जौन, धनुष दर भारी में तेरे गैत कर डालूंगा। और श्लोचना के कंठ अनंत बलवंत, विश्व आज तेरे जीवन का मैं अंत ही कर डालूंगा। ये मार मार बाणन के विदार दूं अंग अंग, तोड़ दूं भुजाओं को, गुरूर चुस्मे सारा है, पटक पचक
पछाड़ दूं, धूल धूसरत बनाऊं तो मेघनाथ बाहुबल ये जाने जग सारा है। उस काल को पछाड़ कर बिगाड़ा हो संद्रहु का, नाच पड़ा शेष फण मचा हाहाकारा है। अरे बड़े बड़े योद्धाओं के देखे मैंने बाहुबल, और सुमित्रा के लाल नहीं भय तुझे हमारा है। सीने को तेरे सर से विदीर्ण हम करेंगे, इस सरिता सरों से काट काट रक्त से हम भरेंगे। शमंजा दुराचारी निज अपनी जान को बचा ले, वरना लक्ष्मण तेरे सर को कलम करेंगे। यदि तू भागना चाहे तो मैं तुझे भागने न दूंगा, अपने करों से तेरे प्राण छीन लूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कसम मैंने खाई है, समझ जाओ पापी तेरी मृत्यु अब आई है। क्योंकि रघुवंशी वीरों के घर से बरसात शरों की होती है। अरे आज जाओ ये दुस्थल में लड़ने की तुम्हें चुनौती है। अरे कल तो तू मेरे हाथों से तीरे कजा हुआ, आज फिर से मेरे सामने तुझे लड़ने का हौसला हुआ। फिर तपस्वी ये शेर शत्रुताई करता है मगर गजराज से, धौल की क्या औकात है जो लगे सर के ताज से। तुम्हारा अंत समय आ चुका है। कन्नाथ है शक्तिशाली वही जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरु जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। मैना जो मैना कहती है तो वो सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है तो वो अपना गला कटवाती है। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी जो मैं करती है गर्दन पर छुरी चलवाती है, पर मैना उसकी जाती है। और जाती है तो कब? हड्डी मांस अलग करके जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से एक तात बना ली जाती है। वह तात जब रुई धुनने वाले के हाथ में जाती है, दुनिया जब उसको धुनता है तो तू ही गाती है। यदि तू सागर है तो मैं तुझे आज अगस्त बन करके पी लूंगा। यदि तू बेताल है तो मैं तुझे मंत्र के बल से लूंगा। आज तेरी खाल खींचूंगा, तेरे बाल नोचूंगा। यदि मैं लक्ष्मण हूं तो आज तेरे प्राण ले लूंगा। तपस्वी भूल गए, उस बार भागने बचा दिया, तू आज ना बचने पाएगा। अरे पहले मूर्छा आई थी, अब की तू प्राण गवाएगा, पर बचेगा नहीं। कूद कर मैदान में अगर तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में से कौन अधिक बलवान है। अरे चलो संभालो अपना शस्त्र और करो लक्ष्मण से सामना। सोचबाजी बंद करो, लड़ाई चालू करो। जय जय श्री राम। इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे थे? हम ठीक से सुन नहीं पाए, अब बोलो। लड़ाई चालू करो। अच्छा हाँ, उससे पहले कुछ नहीं कहा। किसी ने सुना भैया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस लड़ाई चालू करो। बहुत सुंदर बात करते हो हैं सरकार। अब वो बोल रहे, आप बोल रहे, अरे लड़ाई चालू करो, बस सबको मारो, चलो। अच्छा, सबको मारो, खत्म करो। किसी काम का नहीं है तो आओ तपस्वी, आओ। इस पापी मेघनाथ को
मैंने बहुत ही खेल खिला लिया है, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि इस समय इस पापी का वध होना है। मेघनाथ, शमल, सावधान हो जा, सावधान। ए धराओ, तुम सोच रहे हो कि अभी अभी तपस्वी ने कहा है कि इसने हमें बहुत खेल खिला लिया है। हाँ, तो क्या सोच रहे हो? खाने पीने की बात है क्या? सरकार यही तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत खेल खिला लिया, बहुत खा रहे हो, अकेले ही अकेले खा जाते हो, मैं खिलाई। सोचने से काम चलने वाला नहीं है, कहा करो। हाँ। तुम्हारी इच्छा क्या है वो प्रकट किया करो। हाँ। यदि तुम भी खाना चाहते हो तो सुनो, इसका जो भाव अर्थ है कहने का वो ये है कि रणभूमि में हमें इसने बहुत खेल खिला लिया है, अब हमारा अंत समय आ चुका है, तो जरा तुम भी आओ हमारे साथ में, पहले हम तुम्हें ही खेल खिलाते। नहीं सरकार, हम तो आपके बाद, पहले आप लड़िए ना, उसके बाद मैं लड़ूंगा। और वैसे भी आप जानते हैं, हाँ। मुझे तो ये जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं हूँ बड़ा वीर रजपूता। हाँ। और गली गली में खावे, अरे घूसा जो तुम कह रहे वो नैया। शाबाश, हटो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम कही अस कही छाड़ से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। अरे क्या कर रहे हो हनुमान जी, क्या कर रहे हो? कुछ मत करना। धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। हे पिताश्री, हे पिताश्री, तुम मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपको रणभूमि विजय श्री नहीं दिला सका। प्रिय सुलोचना, मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ। राम राम। मुझे इसकी एक भुजा काट कर सुलोचना के महलों में फेंक दी जाए। अरे भुजा काट दी तो काट दी, अब कुछ मत काटना। धन्य है, धन्य है इसके माता पिता को कि मरते समय प्रभु श्री राम का नाम लिया। सरकार ये ठीक किया हनुमान जी, आपने सही मार दिया, मैं भी यही चाहता था। अब बताओ तुम्हारे साथ में क्या किया जाए? अरे मुझको मत और लेकर के आओ लंका में से। सरकार एक बात बताऊं, हाँ। आज मेरे ऊपर से रेलगाड़ी निकल गई, हाँ? रेलगाड़ी निकल गई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत बड़े बहादुर, कोई बात हाँ। नहीं, ऐसे ही रेलगाड़ी निकलवाते रहो। हाँ, इनको इतना नॉलेज नहीं है भाई, रेलगाड़ी कहाँ से निकली। श्री लखनलाल जी के द्वारा मेघनाथ का वध हो गया। एक भुजा काट करके लंका की ओर फेंक दी गई, जो महासती सुलोचना के महलों पे गिरेगी। शीश काटकर भगवान श्री राम के शरण में रखा गया। आइए आप लोगों के समक्ष महासती सुलोचना जी की वह कथा आ रही है, जिसे छेपक कथा कहा जाता है। श्री सुलोचना